Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 6 of Science class 6. क्लास 6 का चैप्टर साइंस का हम लोग चैप्टर 6 कर रहे थे चेंजेस अराउंड अस एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टेबल. एक टेबल इसके अंदर गिवन है जिसमें कि हमें बताना है कि ये रिवर्स होगी चीज़ें या नहीं होगी, उसको डिस्कस करेंगे प्लस कीवर्ड्स. तो ये आपका चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं करना होगा. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको डिस्कस करके दूं या एक्सप्लेन करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं. Okay, let's start the changes around us. First of all, this table. Where is the table? Yes, here. This is a table and we will discuss about this. Yes, चेंज लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ लिखा हुआ है कैन बी रिवर्स्ड, कि ये रिवर्स्ड हो सकती है या नहीं. या तो आपको यस लिखना है या फिर नो. अब यस के लिए मैं टिक लगाऊंगी, करेक्ट का साइन लगाऊंगी, और अगर नो करना है तो हम लोग क्रॉस कर देंगे उसको. रो एग टू बॉइल्ड एग. अगर हम रो एग लेते हैं उसमें हमने चेंज कर दिया उसको बॉइल्ड एग में, तो हम क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो वे, हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे, वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे. तो ये हमने क्रॉस का साइन लगा दिया. बैटर टू इडली. इडली से हमने क्या किया है? इडली फॉर्म कर लिया, उसके बैटर से उसका बैटर बनाया, यानी कि जो पेस्ट बनता है वो, और उसके बाद हमने इडली बना दी. क्या हम इसे रिवर्स कर पाएंगे? नो, नहीं बना पाएंगे जब एक बार इडली फॉर्म हो गई है. रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, आप जा करके देखना, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताया है. एंड आई एम श्योर कि उसके बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स. जो वेट क्लोथ्स है उनको ड्राई क्लोथ्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं. तो क्या ड्राई से फिर वेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. हम लोग उसको वापस से वाटर के अंदर अगर डिप कर देंगे तो वो फिर से कैसे हो जाएंगे? वेट क्लोथ हो जाएंगे. वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर. निटेड स्वेटर यानी हमने स्वेटर प्रिपेयर कर लिया है, वूल से, ऊन से हमने स्वेटर बना लिया है. क्या वापस से हम लोग वूल बना सकते हैं? यस, अगर हम उसको पूरा कंप्लीटली खोल देंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्वेटर से वापस वूल में कन्वर्ट हो जाएगा. ग्रेन टू इट्स फ्लोर. जो ग्रेन है हमने उसका आटा तैयार किया है, तो आटे से ग्रेन बन पाएगा? नो चांस. आप लोग भी खुद समझदार हैं, आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी में कंफ्यूजन है तो आप श्योरिटी के लिए एक बार इसको चेक कर सकते हैं. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क. अगेन फिर से ठंडा कर सकते हैं इजीली. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोइल्ड स्ट्रिंग. हमने क्या है कि स्ट्रेट स्ट्रिंग ली और फिर हमने उसको कोइल कर दिया, तो वापस से हम लोग उसको स्ट्रिंग में कर सकते हैं. कुछ चांसेस में हो सकते हैं, कुछ में नहीं भी, तो इसका श्योरिटी नहीं है, बट मे बी आप लोग नो ही लगाएंगे, क्योंकि कोइल करने के बाद वापस वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगी. बर्ड टू फ्लावर. बर्ड टू फ्लावर एक बार बन गया है. अगेन एग्जाम्पल है ये, आपने मैंने डिस्कस भी किया हुआ है. अगेन फिर से बोलूंगी मैं कि आप लोग वीडियोस में जाकर के अच्छे से देख सकते हैं डिटेल में. तो फ्लावर एक बार बन गया तो वापस से वो बर्ड नहीं बन सकता है. मिल्क टू पनीर. पनीर बन चुका है हमारे पास, अब मिल्क कैसे बनाएंगे भाई पनीर से? नो, ठीक है. काउ डंग टू बायोगैस. बायोगैस फॉर्म हो गई है, बायोगैस का फॉर्मेशन होता है डंग से. जो गोबर होती है, गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, उससे हमें फिर से डंग बनाना है, ये भी नहीं हो पाएगा. एक बार गैस बन गई तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वापस नहीं आ पाएगी. स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज. जो स्ट्रेच रबर बैंड होती है, हमने क्या किया? उसको रबर बैंड को पूरा खींच दिया और फिर छोड़ दिया, वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. अगेन फिर से हम लोग उसको मेल्ट करने के बाद आइसक्रीम बना सकते हैं. आइसक्रीम से हम लोग फिर से उसको मेल्ट कर सकते हैं, ये इजीली हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू दी कीवर्ड्स. कीवर्ड्स में सबसे पहले है चेंजेस, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एनी डिफरेंस इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज चेंजेस. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चेंजेस बोलते हैं. एंड मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. अपने आप ही होते रहते हैं कुछ चेंजेस, तो और कुछ हम लोग करा देते हैं, जैसे कि हीटअप करके किसी चीज को, फिर हमने उसको क्या कर दिया है? वापस से उसको फिर ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन वो चेंज दोबारा से वापस उस कंडीशन में नहीं आएगा. मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. अपने आप ही, जैसे कि ब्लूमिंग हो गई है आपकी. फ्लावर्स क्या होते हैं? खुद से ही खिलते रहते हैं. तुम थोड़ा ही उसको पुशअप करने जाते हो कि भाई चा आज खिल जा, है मेरा मन कर रहा है कि भाई आज फूल खिलना चाहिए, तो क्या जाके बोलते हो क्या उसको, या फिर कुछ करते हो, या फिर स्टिक लगाते हो उसको, या इंजेक्शन लगा देते हो. ब्लूमिंग वैसे इंजेक्शन से भी अब तो होने लगी है, कुछ फ्रूट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है. एंड देन विदर अवे. और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? वो विदरिंग हो जाती है उसके अंदर, या फिर वो
टूट जाते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। वी कैन ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ अ बलून बाय ब्लोइंग एयर इन इट। इसके शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये क्या किया चेंज, ये हमने किया है, ठीक है। कुछ चेंजेस खुद होते रहते हैं, कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इस तरह से चेंजेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्शन, अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर, श्रिंक इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगेन मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सपोज करो किसी भी सब्सटेंस के ये पार्टिकल्स हैं जो कि काफी दूर दूर हैं, हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है या इन पर प्रेशर लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये सपोज करो हमारे पास कोई बाउल है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो इसी बाउल में ये कैसे अरेंज हो जाएंगे, हमने इसको ऊपर से पिस्टन से हमने इसके ऊपर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर दिया है। तो ये क्या होंगे, बेचारे डर करके जैसे सहमा हुआ सा बच्चा होता है ना, नीचे की तरफ आकर के अरेंज हो जाएंगे। क्लियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन से ही या कंप्रेस करने से हम लोग गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट भी करते हैं, ठीक है। सिलेंडर में गैसेस इसी तरीके से भरी जाती है। नेक्स्ट इज द इवेपोरेशन, बहुत ही इजी है, वेपर का फॉर्मेशन होना ही इवेपोरेशन होता है। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, वेपर्स में चेंज हो जाए उसी को इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम अपनी लाइफ में देखते भी हैं, जो कि रेन फॉर्मेशन होता है उसके अंदर एक स्टेप इवेपोरेशन भी होता है। एक्सपेंशन अगेन जस्ट अपोजिट टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का जस्ट क्या है अपोजिट। अब ये हमने किया हुआ है, प्रेशर हटा देंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वापस गैसियस फॉर्म में। अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिगर इन साइज एंड दैट इज मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जैसे कि मेटल्स को हम लोग हीट कर दें, जो कि हमने रिम का और व्हील का एग्जाम्पल भी देखा था। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाकर के आप लोग उसे देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, उस मेटल को एक्सपेंड करके, यानी कि जो आयरन का रिम होता है उसको अरेंज कर देते हैं वुड के व्हील के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद पहले उसे हीटअप करते हैं, हीट करने के बाद वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, यानी कि फैल जाता है रिम को, और जाकर के उसको व्हील पर, वुड की व्हील पर हम फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो उसके अंदर इजीली फिट हो जाता है। क्लियर। मेल्टिंग क्या होती है, प्रोसेस इन विच अ सॉलिड मेल्ट्स, जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाता है या सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। ऑन हीटिंग इज कॉल्ड दी मेल्टिंग, उसी को मेल्टिंग बोला जाता है। हीटिंग करने पर या नॉर्मल टेम्परेचर भी, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम देखते हैं, अगर हम लोग उसे फ्रीज में ना रखें थोड़ी देर के लिए तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाती है नेचुरली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इट कि उसको जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहने के लिए वो उसे नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वो ज़्यादा टेम्परेचर में अब रखी हुई है तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। ऐसे सेम आइस क्यूब भी होती है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे इतनी देर झेलने के लिए, ठीक है। ओके, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको अच्छे से समझ आ रही हैं चीज़ें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।